हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसपी मैथमेटिशियन पर। प्यारे साथियों, आज का टॉपिक हमारा रहेगा एलसीएम और एचसीएफ का। यह बहुत ही प्यारा टॉपिक है प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्के आते हैं प्यारे साथियों। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ का। बहुत ही बेसिक से करेंगे, बहुत ही जीरो लेवल से करेंगे और आपको 3 क्लास में एलसीएम और एचसीएफ को कंप्लीट करवा दूंगा। आज के बाद प्यारे बच्चों एलसीएम और एचसीएफ आप इस प्रकार से हल करेंगे, मात्र कोई कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, आप मात्र 3 सेकंड में उसको निकाल दोगे। जैसे कि आप पीछे 6, 7, 8 क्लास के अंदर आप एलसीएम एचसीएफ निकालते थे ना, उस तरीके को अभी भूल जाना प्यारे बच्चों। अब हम एक नई तरीके से एलसीएम और एचसीएफ को निकालेंगे चुटकियों में। क्योंकि प्यारे साथियों पहले क्या होता था, जब हम एलसीएम एचसीएफ को एक क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो 2 से 3 मिनट लगते थे। लेकिन अभी हमें इस एग्जाम के अंदर क्या करना है, कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्या होता है कि टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है प्यारे बच्चों। इसलिए हम इसको चुटकियों में हल करना सीखेंगे। एलसीएम और एचसीएफ का कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, आप इसको चुटकियों में हल कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है। एलसीएम प्यारे बच्चों लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित, दी हुई सभी संख्याओं से पूर्णतः क्या है, विभाजित हो जाए। ठीक है, एक ऐसी संख्या लेनी है प्यारे बच्चों जो दी हुई संख्या से पूरा पूरा कट जाए। ठीक है ना, दी हुई संख्या से पूरा पूरा कट जाए, वही क्या है, एलसीएम होता है। इसके बाद एचसीएफ की बात करेंगे। मेथो समावर्ते हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये बच्चों जो दी हुई संख्या होती है उसका कॉमन फैक्टर लेना होता है और सबसे हाईएस्ट लेना होता है जो दी हुई संख्या को ना पूरा पूरा काट दे, दी हुई संख्या को पूरा पूरा काट दे। जैसे कि मैं बात करता हूं, जैसे कोई संख्या हमने ले ली 2, 4 और 6। तो प्यारे बच्चों इसमें हमें एलसीएम जो है ना, एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से सबसे बड़ी संख्या को उठा लेंगे। जैसे कि 6 है तो हम 6 की टेबल एक बार, यानी 6 एकम 6। तो फिर हम देखेंगे जो शेष संख्या है क्या इस 6 को पूरा पूरा काट देगी। देखते हैं, हाँ 2 तो काट देगी बच्चों, लेकिन 4 इसको काट नहीं पाएगी, 4 इसको पूरा पूरा भाग नहीं कर पाएगी। तो हम क्या करेंगे, 6 की टेबल नेक्स्ट, यानी 6 दूनी 12। फिर हम देखेंगे कि क्या इस 12 को ये तीनों संख्याएं काट देगी। तो 4, बिल्कुल 4 थी 12, यानी 4 इसको पूरा पूरा भाग कर देगी। और 2 भी, 2 छिके 12, 2 भी कर देगी। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, इसका एलसीएम 12 हो गया। इस प्रकार से एलसीएम निकालेंगे प्यारे बच्चों। सबसे बड़ी संख्या को उठा लेना है और उसको मल्टीपल करते जाना है जब तक कि जो 6 संख्या है उसको पूरा पूरा ना काट दे। ठीक है, इसी प्रकार से एचसीएफ की बात करते हैं। इन्हीं संख्याओं का हम एचसीएफ निकालते हैं। देखो 2, 4, 6। अब इसके क्या करेंगे, हम इसे टुकड़े कर लेंगे। 1 गुणे 2, यानी 2 के कितने टुकड़े हुए, 1 और 2, यानी 2 को या तो 1 भाग कर देगा या 2, इसके अलावा कोई भाग करने वाला नहीं है। इसी प्रकार से 4 के करेंगे, 4 के करेंगे 1 और 4, 2 और 2, 2 और 2। तो इसके कौन कौन हुए, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, ये 3 टुकड़े हुए प्यारे बच्चों। ठीक है, 1, 2 और 4। इसी प्रकार से जब मैं 6 के करूंगा तो 1 और 6 तो हो गए, 1 और 6, 2 और 3, 2 और 3। क्या इसके अलावा भी है, नहीं है। इसके अलावा कोई भी टुकड़ा इसके भी 6 के भी नहीं होंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे बड़ा ऐसा टुकड़ा उठाओ, सबसे बड़ा टुकड़ा जो इन तीनों को भाग कर दे। यानी अगर मैं 6 में से उठाऊंगा तो फिर दिक्कत आएगी क्योंकि इसको भाग नहीं कर पाएंगे वो। तो सबसे छोटी संख्या लेनी है। यहाँ में क्या करना है, एचसीएफ के मामले में सबसे छोटी संख्या लेनी है और उसके फैक्टर को उठाना है और उसके सबसे बड़े फैक्टर को सबसे पहले उठाना है बच्चों। क्योंकि यहाँ देखो बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो। ठीक है ना, तो सबसे बड़े फैक्टर को उठाएंगे हम 2 के। तो 2 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 1 और 2 हमने बनाए थे तो 2 है। तो सबसे पहले हम 2 को उठाएंगे। हम देखेंगे क्या 2 इन तीनों को भाग कर रहा है, बिल्कुल बच्चों 2 इसको भी कर रहा है, 4 को भी भाग कर रहा है और 6 को भी कर रहा है। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, इसका एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया। एचसीएफ को हम इस प्रकार से निकालेंगे प्यारे बच्चों। यानी एचसीएफ के मामले में हम छोटी से छोटी संख्या के फैक्टर को उठाएंगे और वो फैक्टर ऐसा हो जो सबसे बड़ा हो, उस संख्या का सबसे बड़ा हो। ठीक है, अगर यदि वह उसको भाग नहीं कर रहा है ना बड़ा फैक्टर, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके छोटे फैक्टर लेंगे, उसके छोटे वाले फैक्टर से उसकी ट्राई करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमें बगैर पेन उठाए ही हम क्या करेंगे, एग्जाम में उसका एलसीएम और एचसीएफ सोच लेंगे कि इसका एलसीएम क्या होना चाहिए और इसका एचसीएफ क्या है। चलिए, अच्छा एक हमें क्या है प्यारे बच्चों, एग्जामिनर जो है ना आजकल क्या करता है, सीधा एलसीएम और एचसीएफ कभी नहीं पूछता बच्चों। सीधा एलसीएम और एचसीएफ कभी भी नहीं पूछता है। वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो हमें एक संख्या देगा, संख्या का एचसीएफ दे देगा,
दो संख्याओं का HCF और एलसीएम दे देगा, एलसीएम। और क्या करेगा, वो कहेगा एक संख्या 4 है, तब दूसरी संख्या बताएं, दूसरी संख्या बताएं। ऐसे क्वेश्चन पूछता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। इस मामले में हमें क्या करना है, सिर्फ एक सूत्र को याद करना है, सिर्फ यहाँ एक सूत्र को याद करना है। मैं लिखवा देता हूँ आपको और PDF में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। हमेशा क्या है, HCF और एलसीएम, HCF और एलसीएम दोनों की मल्टीप्लाई यानी दोनों को गुणा करने पर इज इक्वल टू क्या आएगा, दोनों संख्याओं की गुणा, यानी फर्स्ट संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये हमेशा इक्वल होगा बच्चों, ठीक है। दोनों संख्याओं का HCF और एलसीएम की मल्टीप्लाई करने पर दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। तो इस प्रकार बराबर रख लेना है। एग्जामिनर क्या करेगा, इनमें से 3 चीज आपको दे देगा, जैसे ये दे दी, HCF दे दिया, एलसीएम दे दिया और एक संख्या दे दी। चौथी हमारे से क्या करेगा, पूछ लेगा कि दूसरी संख्या बताइए, या फिर इनमें से ये देगा और ये पूछ लेगा, तो पहली संख्या भी हम निकाल देंगे। इनमें से अगर एलसीएम पूछ लिया तो भी निकल जाएगा बच्चों, क्योंकि एलसीएम इधर रख लो और HCF जो है इन दोनों के नीचे चला जाएगा, डिवाइड बाय हो जाएगा। दोनों संख्या की गुणा करके HCF से भाग देंगे तो एलसीएम आ जाएगा, और दोनों संख्या की गुणा करके एलसीएम से भाग देंगे तो फिर HCF निकल जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि हमेशा ही क्या होगा, HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या मल्टीप्लाई सेकेंड, ठीक है, पहली संख्या मल्टीप्लाई सेकेंड। HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। चलिए अब मैं बताता हूं आपको भिन्न के मामले में कि भिन्न के मामले में एलसीएम कैसे निकालेंगे और HCF कैसे निकालेंगे। जैसे कोई दो भिन्न दे देगा, 1/2 और 3/4 दे दी, 1/2 और 3/4, वो कहेगा कि भाई इसका एलसीएम बताओ। तो क्या होगा, हम जो ये अंश है ना, ऊपर वाले का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और नीचे वाले का हरों का क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का HCF, इस चीज को याद रखना है। वहीं अगर इन भिन्न का वो कहे कि भाई ये कोई भिन्न है 1/2 और 3/4, इसका HCF बताओ, तो फिर क्या करेंगे, ऊपर वाले का क्या करेंगे, HCF निकाल देंगे, यानी 1 और 3 का क्या होगा, HCF निकाल देंगे, और इसका क्या करेंगे, एलसीएम, इसका एलसीएम निकाल देंगे। बस भिन्नों के मामले में सिर्फ अपने को ऐसा करना है, ठीक है। दूसरा, कई ऐसे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा टाइप ये आ सकता है कि जैसे घंटी लाइट्स का मामला हो, जैसे कि ट्रैफिक लाइट का बोल दे कि वो 2 मिनट में जल रही है, वो 1 मिनट के बाद जल रही है, वो 3 मिनट के बाद जल रही है, दोबारा एक साथ वो कब जलेगी, ऐसा कुछ पूछता है। तो फिर उसमें क्या करेंगे, उसमें एलसीएम निकालेंगे बच्चों, जो उसका एलसीएम आएगा उतने ही टाइम के बाद वो दोबारा एक साथ जलेगी। वही घंटियां, वो कहेगा एक इस टाइम पे बज रही है, दूसरी इस पे, तीसरी इस पे, तो ये बताएं कि वो एक साथ कब बजेगी, तो यहाँ क्या करना है, एलसीएम निकालना है। जब वो ये कहे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो इन संख्याओं को पूरा भाग कर दे, ऐसा भी पूछता है, वहां HCF, बड़ी से बड़ी के मामले में हमें HCF निकालना है बच्चों। और जहां पूछे छोटी से छोटी संख्या, तो फिर क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे कि वो छोटी से छोटी संख्या जिनको ये भाग कर दे, तो इस मामले में क्या निकालेंगे, एलसीएम। जहां छोटी से छोटी की बात हो एलसीएम, बड़े की बात हो तो HCF, ठीक है। और घंटियां हो, लाइट हो, एक साथ कब जलेगी, या कोई धावक हमें क्या कहेगा कि भाई कोई धावक है और वो ऐसे दे देगा हमारे को कि एक व्यक्ति यहाँ से भाग रहा है, दूसरा यहाँ से शुरू करी, या फिर टाइम का दे देगा आगे पीछे का, तो एक साथ वो दोबारा कब मिलेंगे या एक पॉइंट्स पे दोबारा कब मिलेंगे। ऐसे मामले में भी हम क्या करेंगे, धावक के मामले में भी हम क्या करेंगे, एलसीएम ही निकालेंगे, इस चीज को ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ठीक है, एलसीएम। तो अब क्या करेंगे, इसके हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं आज की क्लास में, और नेक्स्ट 2 क्लास में हमारे लिए वो क्वेश्चन ही रहेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, सबके सब वही क्वेश्चन उठाए हमने। नेक्स्ट क्लास में भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चनों को लेकर, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखो आप कि 12, 16 और 24 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 12, 16 और 24 इसका क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो मैंने बताया आपको सबसे पहले क्या करेंगे, लिस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे बड़ी संख्या उठाएंगे, ठीक है बच्चों, सबसे बड़ी संख्या उठा लेंगे। जैसे 24 है तो 24 गुने 1 यानी 24 एकम 24। अब हम देखेंगे कि जो शेष बची हुई संख्या है
क्या इस 24 को भाग कर रही है? हम देखेंगे कि 16 क्या इसको भाग कर देगी क्या? 16 दूनी 32, यानी इसको भाग नहीं करेगी। 12 कर देगा लेकिन 16 नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 24 गुने 2, 24 दूनी 48। अब देखते हैं कि क्या 48 को शेष दोनों संख्याएं भाग कर देगी क्या? 16, 16 तीय 48, बिल्कुल 16 जो है 48 को पूरा पूरा काट रही है, और 12 चौके 48 होता है प्यारे बच्चों, तो 12 भी 48 को पूरा पूरा काट रही है, तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 48 हो गया। ठीक है, ऐसे निकालेंगे हम, सिर्फ 2 सेकंड में निकल रहा है बच्चों। ये आपको समझाने में इतना टाइम लगा, नहीं तो मैं सीधा सीधा देखता कि 24 को ये नहीं काट रहा, 24 दूनी 48, हाँ भाई 48 को ये काट रहा है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाता? एलसीएम क्या हो जाता? 48 हो जाता। सिर्फ 1 सेकंड लगता है प्यारे बच्चों, देखने में बड़ा दिख रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें निकालना है। आज के बाद इस प्रकार से हमें सोचना है, चाहे वो HCF पूछ ले, चाहे वो एलसीएम पूछ ले। HCF अगर इसी क्वेश्चन का HCF वो पूछता, इसी क्वेश्चन का यदि HCF पूछता, तो हम क्या करते? हम 12 के क्या करते? फैक्टर कर लेते। हम इस 12 के फैक्टर करते, 3 और 4, 3 और 4 हो जाते, 3 चौके 12 होता है ना, 3 चौके 12, या 3 गुणा 2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम क्या करते? इस 4 को उठाते भाई, 4 को उठाते, हम देखते कि 4 इसको क्या भाग कर रहा है क्या? तो 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 छिके 24, बिल्कुल कर रहा है, तो इसका HCF क्या हो जाता? 4 हो जाता, 4 हो जाता, क्योंकि एक फैक्टर इसका 1 और 12 होता, 12 इसको भाग नहीं कर रहा है। फिर होता है इसका 3 और 6 भी, 6 और 2 भी होता, लेकिन 6 इसको 3 16 को भाग नहीं करेगा 6, तो इसलिए इसका HCF क्या निकल के आएगा? 4। तो इससे निकालेंगे हम प्यारे बच्चों, HCF क्या आएगा? इसका 4 आ जाएगा, 4। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक चीज का और ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से आप देख रहे हो ना, इसका अंतर लगभग आपको ऐसा होगा, HCF के मामले में उसका जो तीनों संख्याओं का अंतर जो होगा ना, उनमें से किसी एक का अंतर जो होगा वो लेके चलना है सबसे पहले, वही उसका HCF होगा बच्चों, वो मिल जाएगा आपको कि हाँ यही HCF है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36, 54 और 72 का HCF निकालना है प्यारे बच्चों, HCF निकालना है। जैसे 36, 54 और 72, HCF निकालो बच्चों, HCF। ठीक है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए 36 का करते हैं, तो इसका 1 होगा, 36 होगा, ऐसे लिख लो ना, 2 होगा और 18 होगा, ऐसे लिखते रहो। फिर 3 होगा और 12 होगा, फिर 4 होगा और 9 होगा। ठीक है, इसके बाद 6 6 36, एक यहाँ पे 6 हो रहेगा, 6। ठीक है, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए, इसके टुकड़े हो गए। चलिए सबसे बड़ा टुकड़ा लेते हैं, जैसे 36 है, क्या 36 इसको तीनों बाकी शेष संख्याओं को भाग कर देगा क्या? 54 को और 72 को नहीं कर पाएगा, 72 को कर देगा, लेकिन 54 को ये 36 भाग नहीं करेगा। इससे छोटा लेते हैं, सेकंड छोटा कौन सा है? 18 है, तो 18 दूनी 36, 18 तिये 54, 18 चौके 72, यानी 18 इसको पूरा पूरा भाग कर रहा है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें निकालना है प्यारे बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से फैक्टर हमें लिख लेने हैं, और उसमें से सबसे जो बड़ा फैक्टर है सबसे पहले वो उठाएंगे, उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट है वो उठाएंगे, वो यदि उसको भाग कर रहा है शेष बची हुई संख्याओं को पूरा पूरा, तो वही उसका HCF होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का HCF 11 है और एलसीएम 693 है, उनमें से एक संख्या जो है 77 है, दूसरी संख्या बतानी है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि हमेशा क्या होगा, HCF गुणे एलसीएम इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होगी। ठीक है, चलिए यहाँ मान रख दीजिए, HCF की जगह पे 11 है गुणा एलसीएम की जगह पे 693 है, इज इक्वल टू एक संख्या हमें दे रखी है, देखो पहली संख्या 77 है, 77 है, दूसरी संख्या जो हमें निकालनी है, वैसे कि वैसे रखो, दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट हल करते हैं। 11 गुणा 693 इज इक्वल टू दूसरी संख्या, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है 77, यहाँ क्या होगा? भाग में चला जाएगा 77। चलिए काटिए, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, 7 से इसको काटो, 7 एकम 7, 7 नीम 63, बच गए 6, 63, 7 नीम 63, तो दूसरी संख्या क्या निकल के आ गई? 99, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें इन सवालों को हल करना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका HCF 13 है, ऐसी संख्याओं के कितने संभावित जोड़े होंगे, कितने पेयर्स बन सकते हैं,
ये पूछा है प्यारे बच्चों कि दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उसका HCF 13 है, तो हम वो संख्या मानेंगे, क्योंकि HCF जो होता है ना कॉमन फैक्टर होता है, आपको पता है HCF जो होगा वो कॉमन फैक्टर होता है बच्चों। जैसे कि एक संख्या क्या हो सकती है 13 गुणा ए थी, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर है। ए जो है क्या है उसमें से, ए जो है वो है अपना अभाज्य है, सहअभाज्य है ए, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या होगी हमारी 13 बी हो, ठीक है, क्योंकि ए और बी कभी एक टेबल से नहीं कटेंगे, कभी भी एक टेबल से नहीं कटेंगे, और उनके बीच में अंतर हमेशा क्या रहेगा एक का रहेगा। ये सहअभाज्य एक का तो नहीं रहेगा अंतर, तो ये नहीं कह सकते हम, लेकिन ये किसी एक टेबल से दोनों नहीं कटेंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें से हमने अच्छे बाहर निकाल लिया, जो एक टेबल से कटने वाला जो था ना वो हमने बाहर निकाल लिया है इससे। तो अभी ये 13 ए मानेंगे और एक को 13 बी मानेंगे। ये हो सकती है एक संख्या, दूसरी हो सकती है ये। तो चलिए इसने कहा कि दोनों का गुणनफल, हम दोनों को गुणा करते हैं 13 ए गुना 13 बी इज इक्वल टू 2028 की, ठीक है 2028, ठीक है। 13 दोनों में 13 है ना, तो कॉमन ले लीजिए 13 कॉमन हो गया। ए इंटू बी, 13 13 169 बच्चों, ये प्लस नहीं है, प्लस माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो 13 13 की मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ठीक है ना, ठीक है। 13 गुना 13 169, फिर आएगा ए इंटू बी इज इक्वल टू 2028। और जब ए और बी की हम मल्टीप्लाई करेंगे ना प्यारे बच्चों, ये मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है बच्चों, ठीक है। 2028 डिवाइड बाय 169, इसको काटिए बच्चों, कितने पे कट रहा है देखो आप, 13 कम 13, 13 78, 13 54 13 5 65 है, और 13 78, 13 से काट लीजिए एक बार इसको, 13 13 169, 13 एकम 13, 13 5 65, 13 6 78, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 12 पे। यानी ऐसे जोड़े हमें देखने हैं, ऐसे टुकड़े देखने हैं जिसकी मल्टीप्लाई 12 हो, मल्टीप्लाई क्या हो 12 हो, ठीक है। तो कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से, एक तो एक होगा, एक क्या होगा 12 होगा, एक और 12, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 12 आ रहा है। दूसरा ऐसा कौन सा जोड़ा हो सकता है 3 और 4, 3 और 4, इसकी मल्टीप्लाई भी क्या होगी 12 होगी। इसके अलावा कोई और है क्या, और है क्या 2 और 6, आप कहोगे कि 2 और 6 है, लेकिन प्यारे बच्चों 2 और 6 में कॉमन है, 2 कॉमन है ना, 2 और 6 में 2 कॉमन है, इसलिए 2 नहीं हो सकता है, ठीक है। 2 और 6 में क्या है 2 कॉमन है, इसलिए 2 और 6 नहीं हो सकते। तो ऐसे संभावित जोड़े कितने बन गए, एक तो ये बन गया, एक और 12 का, एक और 12 का बन गया, दूसरा जोड़ा बन गया 3 और 4 का। तो इसके संभावित जोड़े कितने हो गए 2 हो गए प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का उत्तर हमारा है 2, ठीक है ना, इसके अलावा और जोड़े नहीं बनेंगे इसके, तो 2 जोड़े आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भिन्न। अभी भिन्नों का एलसीएम निकालना है प्यारे बच्चों, भिन्न 2/3 4/9 और 5/6 का एलसीएम बताना है। जैसे कि 2/3 है, 2/3 4/9 और 5/6 एलसीएम, इसका क्या एलसीएम निकालना है। भिन्नों के मामले में एलसीएम अगर निकालना है तो क्या करेंगे, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ निकालते हैं प्यारे बच्चों। तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लो आप, एलसीएम कोई कॉमन है क्या, बिल्कुल इसमें तो कॉमन है। तो एलसीएम क्या होगा, 5 की टेबल चलाइए आगे, 5 एकम 5, क्या 5 को ये भाग कर रहे हैं 4 और 2 नहीं, तो 5 दूनी 10, क्या 10 को ये भाग कर देगा 4 नहीं, 5 दिए 15, 15 को नहीं करेगा, 5 ओके 20, तो इसका क्या हो गया 5 गुने 4 यानी 20, एलसीएम होगा 20। हाँ 20 को 4 भी भाग कर देगा और 2 भी, ठीक है, तो इसका एलसीएम 20 है। नीचे वाले का एचसीएफ लो, नीचे वाले का एचसीएफ लेंगे तो सबसे छोटा, मैंने कहा था कि सबसे छोटा उठाना है हमें और उसके फैक्टर बनाने हैं। तो 1 गुना 3, इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर बनेंगे 3 के। तो सबसे पहले बड़ा फैक्टर उठाना है, ये भी आपको बताया मैंने। तो सबसे पहले बड़ा 3 है, तो 3 क्या 9 को भाग कर देगा, कर देगा, क्या 6 को कर देगा, कर देगा, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इन बिनों का, इन तीनों बिनों का जो है एलसीएम जो है 20/3, 20/3 होगा प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
फिर से भिन्न है और इसका HCF निकालना है। चलिए निकालते हैं। 3/4, 6/7 और 9/10 HCF निकालना है बच्चों। ठीक है, चलिए HCF निकालना है भिन्नों का, तो अंश का HCF निकलेगा और हर का क्या निकलेगा, LCM निकलेगा। HCF के लिए क्या करेंगे, फैक्टर करते हैं, टुकड़े करते हैं और सबसे छोटी संख्या का टुकड़ा करते हैं HCF में। तो सबसे छोटी कौन है इनमें, 3 है। 3 का 1 गुणे 3, सिर्फ 2 ही टुकड़े होंगे। ठीक है, इसमें से बड़ा टुकड़ा उठाते हैं, ये भी आपको बताया था। 3 को उठाओ, क्या 3 इनको भाग कर रही है, बिल्कुल दोनों को भी कर देगी 3, 6 को भी भाग और 9 को भी पूरा पूरा भाग कर देगी। तो HCF क्या आया इसका, 3 आया। हर का एलसीएम निकालो अभी। हर का एलसीएम 10 सबसे बड़ा उठाएंगे, एलसीएम के मामले में क्या करेंगे, सबसे बड़ा उठाएंगे। तो 10 गुणे 1 करो 10, 10 गुणे 2 20, 10 गुणे 3 30। क्या 30 को 7 भाग करेगा, नहीं करेगा। तो 10 गुणे 4 40, 40 को भाग कर देगा क्या, नहीं करेगा। 2 तो कर देंगे 4 और 10, लेकिन 7 नहीं करेगा। तो 10 पंजे 50, 4 भाग नहीं करेगा और 7 भाग नहीं करेगा। 10 छिके 60, 60 को भी नहीं करेगा 7। 10 सत्ते 70, क्या 70 को 7 तो भाग कर देगा, लेकिन 4 करेगा क्या, 4 नहीं करेगा। ठीक है, तो 10 सत्ते 70। एक चीज अभी देखो आप बच्चों, इसमें से जो है ना ऑप्शन अगर देखते हैं तो 70 वाला कोई नहीं है, और जिसके ऊपर 3 है ना, जिसके ऊपर 3 है और बटे में 70 है, ऐसी दो संख्या, एक तो सी पे है और एक इस पे है। तो 3/70, 70 को तो वो भाग करेगा नहीं, तो 70 तो नीचा नहीं आएगा, नीचे आएगा नहीं, इसका एलसीएम 70 तो है नहीं। तो क्या होगा, 140 वाला आ जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा, 140 होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, 14 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना 10 को, जब आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ऐसे क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि 2 इसमें भी सम्मिलित है, 2 इसमें भी सम्मिलित है और 2 इसमें भी है। तो इनमें से तो 1 2 ले लेंगे, इनमें से क्या करेंगे, 1 2 को उठाएंगे, इनमें से 1 2 को उठाएंगे। और 7 7 ऐसी संख्या जो किसी एक या 7 से खुद को छोड़ के किसी से भाग नहीं हो रही, अभाज्य संख्या है। तो क्या करेंगे, 2 गुने 7 14, और ये 5 5 इसमें 5 निकल के आ रहा है ना, इसमें 5 निकल के आ रहा है, फिर से 2 लिख दिया क्या मैंने, अच्छा यहाँ 5 आएगा ना। ठीक है, तो 5 भी एक अभाज्य है, तो इसे भी मल्टीप्लाई करना होगा। इनमें से 1 2 ले लेंगे और 5 से और 7 से मल्टीप्लाई करो तो इसका 140 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6 7 8 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। प्रत्येक दशा में क्या है, 2 शेष बच रहा है। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, छोटी से छोटी संख्या के मामले में क्या करेंगे, हम एलसीएम लेते हैं। हम एलसीएम लेते हैं, तो 6 7 8 9 और 12 से भाग देने प्रत्येक दिशा में 2 शेष बचे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने के बाद शेष फल, क्योंकि जो एलसीएम होगा उनको तो पूरा भाग कर देगी, उसमें 2 जोड़ देंगे, वही शेष बच जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम 6 6 7 8 9 और 12। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, इसके टुकड़े कर लो पहले, 2 और 3। ठीक है, फिर गुणे 7 हो जाएगा, इसका देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 8 का हो गया, 3 गुणे 3 12 का लो, 3 गुणे 2 गुणे 2 2 दूनी 4 4 3 12। ठीक है, अभी जो कॉमन है उनमें से उठा लो, कॉमन है उनमें से उठा लो, 1 2 3 4। ठीक है, इसमें 1 है, इसमें 1 हो गया, और इसमें से 1 को उठा लो। ठीक है, जो जोड़े हैं उनमें से 1 उठा लो, 2 उठ गया। चलिए अभी जो बच रहा है, जैसे कि 3 के कितने हो रहे हैं, 1 2 यहाँ से आ गया तीनों में से, फिर यहाँ बच गए 2 2, 4 इसमें भी है, इसमें भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 3 लेते हैं, 3 यहाँ भी 3 है, 2 4 2 8, यहाँ नहीं है, यहाँ भी 3 है, इस 3 में से ले लो एक, 3 ले लिया, जो बच रहा है वो 7 बच गया। ठीक है, और 2 जो है इनमें से भी 2 आ गया एक,
और एक 3 इनमें से आ गया, ये जो बच गया था 3, 42 3 दूनी 6। और क्या क्या बच गया इसमें, इसमें देखो आप, तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6 7 8 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में दो शेष बचे, दो शेष बचे। वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो मैंने बताया था उसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम यानी 6 7 8 9 और 12, 9 और 12 इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालना है तो 12 को वहां तक हमें चलाना है, सबसे बड़ी संख्या हमारी 12 है। 12 को कहाँ तक चलाना है, 12 को वहां तक चलाना है जहां ये उसको भाग कर दे, 9 8 7 और 6 बची हुई संख्या है उसको पूरा पूरा भाग कर दे, तो वहां तक हमारे को 12 के टेबल पढ़ने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो फिर ऑप्शन को उठाएंगे, उस 12 से भाग करेंगे, दो शेष बचना चाहिए, फिर वेरीफाई कर लेंगे क्या 9 में भी ऐसा हो रहा है क्या 8 में हो रहा है। या फिर हम क्या करेंगे, इसके क्या करेंगे, जैसे कि सबसे पहले इसके टुकड़े करेंगे, टुकड़े करेंगे 2 और 3, 2 और 3, 7 अकेला है, 7 के टुकड़े नहीं है तो 7, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 9 के 3 गुणा 3। इसी प्रकार से 12 के टुकड़े करेंगे 3 गुणा में 4 यानी 2 गुणा में 2। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे जो कॉमन आ रहा है, कॉमन कौन है इसमें, 2 है, तो 1 2 तो यहाँ से आ गया, 2 आ गया। फिर जो शेष बच गया इसमें नहीं है लेकिन 2 यहाँ है तो उसको लेना पड़ेगा, हमने 2 ले लिया। फिर जो है इसमें 2 है, इसमें नहीं है, 1 2 यहाँ से लेंगे हम। ठीक है, फिर देखो आप 3 3 जोड़े में से एक ले लेंगे, जोड़े में से एक ले लेंगे, इस जोड़े में से एक ले लेंगे, बाकी जो बच गया 3 वो ले लेंगे। तो इस जोड़े के अलावा 3 यहाँ है तो ये भी हमने 3 ले लिया, ये भी 3 ले लिया। ठीक है, फिर एक बच गया 7, इस 7 को ले लेंगे। ठीक है, 7 को ले लेंगे, ये अकेला था 2 ले लिया, इस जोड़े में से एक ले लिया और इसमें से एक ले लिया। ठीक है, और एक जोड़ा इसका इसका बन गया, यानी 1 2 3 4 5 6 थे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तीय 24, 24 तीय 72, 72 और 7 की मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14 से लागे 1, 7 7 49 और 1 50 यानी 504। इसका एलसीएम क्या आ गया, 504 आ गया। 504 वो संख्या है जिसको ये सभी की सभी यानी 6 7 8 9 और 12 पूरा पूरा भाग कर देगी, यानी पूरा पूरा काट देगी। तो अब क्या करना है, दो शेषफल बचाना है, दो शेषफल बचाना है तो क्या करेंगे, इसमें 2 ऐड कर देंगे +2, तो यही 2 बचेगा ना प्यारे बच्चों, तो 506 इसका उत्तर आएगा 506, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 122 और 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष फल बचे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी में क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या करेंगे, एचसीएफ। जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो एचसीएफ निकालेंगे कि इसका एचसीएफ कौन सा होगा। जब इसको भाग करेंगे तो क्या बचना चाहिए, 2 और 3, यानी इसमें से 2 बचना चाहिए और इसमें से 3 बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से पहले ही हम क्या कर देंगे, 2 को माइनस कर लेंगे और इसमें से 2 को कर लेंगे। सबसे पहले इसका एचसीएफ देखो आप क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि संख्या में से 122 और 243 को भाग देना है ना, 2 तथा 3 शेषफल बचे। तो हम क्या करेंगे, इसके जो फैक्टर्स करेंगे तो उसे पहले क्या करेंगे बच्चों, है ना। तो इसमें से पहले क्या करेंगे, पहली संख्या में से 2 घटाओ, 2 घटा लो, 122 -2 यानी 120 और 243 -3 240। अब हमें क्या करना है, एक ऐसी संख्या खोजनी है जो कि 120 को और 240 को पूरा पूरा भाग कर दे और सबसे बड़ा भी हो। तो इस सबसे मैंने कहा था एचसीएफ निकालने के लिए ऐसे 2 संख्याएं हैं ना ये, तो इसमें सबसे छोटी के फैक्टर बनाते हैं। तो 1 गुणा 120 एक फैक्टर तो इसका ये हो गया, तो सबसे बड़ा फैक्टर है ये 120 हो। तो 120 को उठाते हैं, क्या इसको भाग कर देगा, 120 दूनी होता है ना 240, तो पूरा पूरा भाग कर देगा, तो इसका एचसीएफ 120 ही होगा। तो ऐसी वो संख्या कौन सी है जो इसमें से अगर भाग करेंगे तो 2 बचेगा और 243 को भाग करने पे 3, तो वो 120 होगी प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 घंटियां क्रमशः 9 12 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ बजना शुरू करती है तो वे कितने समय बाद दोबारा एक साथ बजेगी। घंटियों के मामले में मैंने बताया था एलसीएम ही निकालना है प्यारे बच्चों। तो 9
12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। ठीक है, तो इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लेना है। क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या उठाओ, 15 गुना 1 15, 15 दूनी 30, 15 तिये 45 और 15 चौके 15 चौक 60। क्या 60 भाग कर देगा क्या, 12 तो कर देगा लेकिन 9 नहीं करेगा। तो 15 पंजे 75, 9 नहीं करेगा भाग इसको भी। 15 छिके 90, क्या 90 को कर देगा, 9 तो कर देगा लेकिन 12 चौक 12 24 12 30 36 12 44 12 7 12 छिके 72 12 सत्ते 84, 12 इसको भाग नहीं करेगा, 15 भी कर देगा। 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, क्या इसको 9 भाग कर देगा, नहीं करेगा। 9 120 को भाग नहीं करेगा। 15 8 120 और 15 निम्न 135, इसको भी भाग नहीं करेगा। 15 में दाएं 150, क्या इसको 9 पूरा भाग कर देगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो 15 और 11 की गुणा कर लो, 165, 165 कोई पूरा भाग नहीं करेगा। 15 और 12 की करो, 15 गुणे 12, 15 गुणे 12 180। अब देखते हैं क्या 9 इसको भाग कर रहा है, 9 इसको पूरा पूरा भाग कर देगा और 12 भी इसको पूरा पूरा भाग कर देगा, 15 तो कर ही देगा। ठीक है, तो 180 मिनट आ गई, यानी 180 मिनट के बाद दोबारा वो एक साथ बजेगी, दोबारा वो एक साथ बजेगी। 180 मिनट, 180 मिनट की घंटे निकाल दो, 3 घंटे हो गए ना बच्चों, तो 3 घंटे इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याएं 3 4 के अनुपात में है, यदि उसका एचसीएफ, यदि उसका एचसीएफ 4 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। दो संख्याएं प्यारे बच्चों 3 अनुपात 4, यदि उसका एचसीएफ 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 कितना है, 4 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। अब उसका एलसीएम एलसीएम बताना है कि क्या होगा। प्यारे बच्चों, जो जिन संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है उनमें से हमें पता है कि जो कॉमन फैक्टर है ना वो निकाला हुआ है, कॉमन फैक्टर ही तो एचसीएफ होता है। तो इनमें से क्या है, 4 निकाला हुआ है, तो एक तो होगी वो संख्या 4 आती है 12 और दूसरी हो जाएगी 4 चौके 16, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, इसमें से कॉमन होता है, वही तो होता है। यानी पहली संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है, ये है, और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी ये है। ये कॉमन जो है 4 दोनों में है, यही तो इसका एचसीएफ है। ठीक है, तो इसका हमें पहली संख्या निकल गई 12 और दूसरी संख्या निकल गई हमारी 4 चौके 16, तो एक 12 है और एक 16 है। देख लो दोनों संख्या का अनुपात तो यही तो आ रहा है, 4 तिये 12 4 चौके 16। ठीक है, तो उसका एलसीएम ज्ञात करना है, तो 12 और 16 का एलसीएम ज्ञात कर दो। 16 की टेबल आगे तक चलाओ, 16 दूनी 32, 32 क्या 32 इसको भाग कर रहा है क्या, 12 12 भाग नहीं करेगा। 16 तिये 48, 48 को ये दोनों के दोनों संख्याएं जो पूरा पूरा काट देगी, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 48 48 प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तीन संख्याएं 1 2 और 3 के अनुपात में है और उसका एचसीएफ 12 है, उसका एचसीएफ 12, तो वो संख्या क्या होगी। प्यारे बच्चों, मैंने पहले ही बताया था एचसीएफ जो होता है वो उसमें से कॉमन ही होता है, इसी में से निकाला जाता है। तो पहली संख्या हो गई 12 गुने 1, दूसरी हो गई 12 गुने 2 और तीसरी हो गई 12 गुने 3। बस यही तो संख्या है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिये 36, यही संख्या है प्यारे बच्चों, वो 12 24 और 36। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या है, ज्ञात कीजिए जो 12 20 और 25 से पूर्णतः विभाजित हो। प्यारे बच्चों, 4 अंकों की हमें सबसे बड़ी संख्या यहाँ ले लेनी है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लो, ये होती है प्यारे बच्चों 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, यानी इनका एलसीएम लेना है हमें, इनका एलसीएम लेना है और उससे उस संख्या को काटना है। ठीक है, जो शेष बचेगा उसमें से घटा दो, वही संख्या हो जाएगी। चलिए इसका एलसीएम लीजिए, 25 दूनी 25 सबसे बड़ी संख्या है, उठा लीजिए 25 को, 25 से कम 25, 25 को ये दोनों नहीं काट पाएगी, 25 दूनी 50, 50 को 20 नहीं काट पाएगा और 15 भी नहीं काटेगा। 25 से 75 को 20 नहीं काटेगा, 25 चौके 100, 100 को फिर 15 नहीं काटेगा। ठीक है, 25 पंजा 125, 25 पंजा 125 को 15 नहीं काटेगा और 20 भी नहीं काटेगा। 25 छिके 150, 25 छिके 150 20 नहीं काट पाएगा। 25 सत्ता 175 और 25 अठा 200, 25 अठा 200, 200 को ये काट देगा और ये नहीं काट पाएगा 200 को। ठीक है, 25 निम्मा 225, 25 निम्मा 225, उसको 20 नहीं काटेगा। 25 दाएं 250, क्या 250 को 20 काटेगा, नहीं काटेगा। 25 दाएं 250,
25 और 11 की जब मल्टीप्लाई करो, लेकिन पीछे 5 आएगा ना तो ये नहीं काटेगा, जिसके पीछे 0 आएगा ना उसी को ये काट पाएगा, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये 0 वाली संख्या है, 0 वाली संख्या है तो पीछे 0 चाहिए इकाई के स्थान पे, जब ये 20 उसको काट पाएगी। ठीक है, 25 और 12 की गुणा कीजिए, 12 5 60, 12 दूनी 24 और 6 30। ठीक है, 300। हाँ, 300 को ये भी काट देगा और 15 भी काट देगा, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 300 आएगा। अब 300 से इसको क्या करना है, भाग लगाना है। 300 से क्या करना है, इसको भाग लगाना है। 300 से इसको भाग लगाना है। 303, 303 900। ठीक है, 99, ऊपर से एक 9 आ गया, फिर से 3 पे 900, 99 बच रहा है। अभी जो शेष बच रहा है ना वो इसमें से माइनस कर दो प्यारे बच्चों, वही हमारी संख्या निकल जाएगी। वही हमारी संख्या होगी जिस जो 4 अंकों की है, और 4 अंकों की है, और जिसको जो है ना 15 20 और 25 पूरा पूरा भाग भी कर देगी। ठीक है, 99 आएगा प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन आएगा। चलिए नेक्स्ट देख, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इतने को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। तो इसी में क्या है, बड़ी से बड़ी कह रहा है ना, तो अच्छेप आएगा प्यारे बच्चों, अच्छेप। इसका अच्छेप निकाल लो वही होगा। ठीक है, इसका अच्छेप निकाल लो वही होगा, तो इसका अंतर लीजिए आप। ठीक है, इसका अंतर कर लीजिए 1356 और इसका अपने कितने क्वेश्चन रह गए देखता हूँ ना, 1356 और इसका अच्छेप निकाल लो आप। ठीक है ना प्यारे बच्चों, देखो 1356, 1868 और 2764, 2764। ठीक है, इसका जो अच्छेप होगा ना वही वह संख्या होगी जो इसको पूरा पूरा भाग कर देगी। ठीक है, तो अच्छेप निकालो, इसका क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अंतर ले लेंगे, 1868 माइनस 1356। ठीक है, 56, अंतर कितना आ रहा है, 8 में से 6 जाए 2, 2 और बचेगा 1 और 5, 512। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर क्या करेंगे, 2764 माइनस करेंगे 1868 को, बी वाली को। ठीक है, 14 में से 8 जाए 6, 15 में से 6 9 और 8, 896। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 2764 में से पहली घटाएंगे, पहली घटाएंगे 56, तो इसका जो है आंसर देखते हैं क्या आएगा। 14 से जाए 8, 0 4 और 1, 1408। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 512 896 और 1408 है, इसका अच्छेप निकाल लेंगे। इसका अच्छेप, अंतरों का अच्छेप निकाल लेंगे, इसका अच्छेप क्या आ रहा है। 896 में से क्या घटाएंगे, इसको घटाएंगे एक बार, इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसमें से इसको डायरेक्ट घटाएंगे, ऐसा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। वही इसका सबसे छोटा जो बचेगा, लास्ट में 0 बचे तब तक इसको ऐसे घटाते रहना है। 896 512 था ना, चलिए घटाइए इसको, तो इसका आएगा अपना 4 और 9 में से 8 और 3, 384। फिर इस 512 में से 384 को घटाओ। ठीक है, 384 को घटाओ, 8 2 और 1, 128। फिर 384 में से 128 को घटा लो। 384 में से यदि आप इसको घटाओगे तो इसको अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इतना ही आ रहा है ना, इसको घटा लो आप। तीसरी तीसरी बार में क्या करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। जैसे कि 14 में से 8 जाए 6, और यहाँ बच गया 7, 7 में से 2 जाए 5, 256। यानी ये 128 इसको पूरा पूरा भाग कर रहा है, 128 इसको पूरा पूरा भाग कर रहा है बच्चों। 3 बार में इसको पूरा पूरा भाग कर देगा, यानी 256 माइनस 128 कर लो तो 128 ही बचेगा, 128 ही बचेगा। अब 128 में से क्या करेंगे, 128 को फिर से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका अच्छेप क्या निकल के आ गया, इसका अच्छेप निकल के आ गया 128, इसका 128 आ गया। अब एक जो हमारे पास थी 1406 थी, 1408 थी, 1408, 1408 ही ना बच्चों। ठीक है, 1408 थी। अब इसको है ना 128 से भाग करके देख लो, यदि हो रही है तो एलसीएम हमारा 128 ही होगा। ठीक है, तो 1408 को क्या कर रही है ये, यदि पूरा पूरा भाग कर रही है ना, 1408 वो 128 यदि पूरा पूरा भाग कर दे तो यही हमारा एलसीएम। 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 5 20, 4 दूनी 8।
ठीक है, 32 से कम 32, 3, 32 से कम 32, 11 पे पूरा पूरा काट रहा है, तो 128 इसका HCF हो जाएगा, 128 इसका HCF हो जाएगा। तो एक वो संख्या कौन सी है, 128, 128। ठीक है, तो इसमें से क्या है, ये इसने मिस्टेक कर दी है, 128 कर लीजिए इसको, 128 होगा। ठीक है, 128। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग योग 36 है और उनका HCF 4 है। दो संख्याओं का योग 36 है और HCF उसका क्या है, 4 है। तो इसी संख्याओं के कुल कितने संभावित जोड़े होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो HCF है उसमें से कॉमन है, 4 HCF है ना, तो एक संख्या 4A और एक संख्या क्या थी, 4B होगी। ठीक है, जोड़ने पर 4A प्लस 4B इज इक्वल टू 36 है। ठीक है, इसमें से कॉमन 4 हो गया, A प्लस B इज इक्वल टू A प्लस B इज इक्वल टू A प्लस B इज इक्वल टू 36। इस 4 से काट दो, 4 नहीं 36, यानी A प्लस B का योग क्या आएगा, 9 आएंगे। उस जो है जोड़ने पर 9 आना चाहिए, ऐसे जोड़े बनाओ। तो कौन कौन से बनेंगे, कौन कौन सी संभावना है, एक तो है 1 और 8, 1 प्लस 8 9 हो गया, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 7 2 प्लस 7 9 हो गया, 3 प्लस 6 9 हो गया, 4 प्लस 5 9 हो गया। ठीक है, और इसके अलावा फिर 6 और 3 तो यहाँ आएंगे, दोबारा रिपीट हो जाएंगे। चलिए ये संभावित जोड़े 4 है, लेकिन क्या है, ये इसमें कॉमन है, देखो इसमें कॉमन है, 3 कॉमन है दोनों में, इसलिए ये नहीं हो सकता। हाँ ये हमारा ठीक है, ये सही है, ये भी सही है, 2 और ये 3 इसके संभावित जोड़े होंगे प्यारे बच्चों, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके संभावित जोड़े कितने हुए, 3 हो गए, 3 जोड़े बने। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे बहुत से प्यारे प्यारे क्वेश्चन, इस प्रकार के बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। नेक्स्ट क्लास आपको बहुत जल्दी मिलेगी अच्छे एल्शियम के प्यारे बच्चों। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, ताकि आपको ना न्यू नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच।